नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो और सारा बिहारी समाज लोग के गोड़ छू के प्रणाम करता नहीं। हम हैं सौरभ सिंह और आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है बिहार एक खोज। यूं कहें कि बिहारी एक खोज। अब आप बोलेंगे भाई बिहारी एक खोज क्यों? तो कहानी वहां से शुरू होती है जब बिहारी होना एक गाली के तौर पे लिया जाता था। अगर कोई किसी को बिहारी बोल दे तो वो कहते थे अरे हमको तो बिहारी बोल दिया भाई। तो मतलब वो एक गाली के तरीके से प्रिटेंड किया जाता था। खैर कोई नहीं, लेकिन आज उसके लिए भी हमें जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी ऐसे कुछ बिहार के लोग हैं जो अपने आप को बिहारी बोलने से शर्माते हैं, कतराते हैं। जैसे कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में वो बिहार के हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से पूछता हूँ का हलवा जी, तो उन्हें से रिप्लाई आता है ठीक खाएं, आप कैसे हैं? तो क्या इससे पता नहीं चलता आप कहाँ से हैं? अपनी मिट्टी, अपनी जन्मभूमि को अपना बोलने में अगर शर्म आती है तो हमें खुद पे शर्म आनी चाहिए। हम ऐसे राज्य से हैं, ऐसे स्टेट से हैं जो इतना गरीब, साक्षरता में इतना पीछे होते हुए भी पूरे देश में सबसे ज्यादा आईपीएस आईएएस देता है। ऐसे महापर्व छठ पूजा को हम मनाते हैं जिसका आज पूरी दुनिया विश्व विख्यात हो चुका है। और आज भी जहाँ की औरतें सिंदूर अपने माथे पे नहीं, अपने नाक से लेके माथे तक लगाती हैं, जिसका अर्थ हुआ कि जब तक मैं जिंदा हूं, मुझे 7 जन्म नहीं, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे आप लोगों का, आपका ही साथ चाहिए। तो इस पावन धरती से हम आते हैं। अशोक सम्राट जैसे महान राजा जिन्होंने पूरे बौद्ध धर्म को पूरी दुनिया में प्रचार किया, विष्णु जी के 9वें अवतार कहे जाने वाले भगवान बुद्ध को जहां शांति मिली, इंडिया के, भारत के जो 10 टॉप 10 कहे जाने वाले गुरुद्वारों में से पटना साहिब, जो पटना में है, बिहार की राजधानी, वो दिल्ली, वो पटना में है और वो टॉप 10 में भी नंबर 3 पे आता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हालांकि सब जानते हैं, कही कही बातें आप कहेंगे वही रटे रटाई चीजें बोल रहे हैं, लेकिन मैं आप रटी रटाई चीजें नहीं बोलने वाला हूँ। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि क्यों ऐसी चीजें, क्यों? अरे भाई बिहारी हैं तो हैं। आज मेट्रो में चले जाइए, बस में चले जाइए, चाहे बंगाली हो, मराठी हो, साउथ इंडियन हो, या अदर कोई भी देश का या स्टेट का हो, वो आज भी अपनी भाषा बोलने में कभी शर्माते नहीं है, चुपते नहीं, लेकिन हम अपनी भाषा को हमेशा से ही छुपाते आए हुए हैं। तो एक बीइंग अ बिहारी, एज अ बिहारी होते मेरे आप लोगों से आग्रह है भाई लोग, शर्माना छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बिहारी होने का प्राउड करिए, क्योंकि जो बिहार ने दिया है पूरे राष्ट्र को वो किसी ने नहीं दिया। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लेबर क्लास में सबसे ज़्यादा आज के टाइम में बिहारी होते हैं, हाँ, लेकिन ये भी सच है कि आईपीएस आईएएस भी बिहारी ही होते हैं। और हर वर्ग का अपना एक कार्य है जो निर्धारित करता है कि वो कैसा है। अगर लेबर क्लास ना हो तो क्या आपका काम चल जाएगा? आईपीएस आईएएस ना हो तो क्या आपका काम चल जाएगा? सिर्फ पैसा होने से नहीं, कर्म करने से भी इंसान ऊंचा उठता है। मैं मानता हूँ कि ठीक है, गरीबी है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हम लोगों को अपने गांव जाने का मन नहीं करता? बिल्कुल करता है, मेरा भी करता है। मेरा तो बहुत मन करता है भाई। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कहीं मौका मिले तो बिहार घूमूं, वहाँ की हर चीज़ों को एक्सप्लोर करूँ, लेकिन शहर में आ गए, काम धंधों के चलते मौका नहीं मिल पाता है हालांकि। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी मिट्टी और समुदाय को छोड़ने की जो लोग सोचते हैं कि छोड़ के यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं कि आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। तो मेरा ये आप लोगों से आग्रह है कि इस चीज़ के बारे में कभी भी नेगेटिव थॉट्स ना लाएं। हम बिहारी हैं तो हैं। आज लिट्टी चोखा जो पूरे वर्ल्ड फेमस हो चुका है, तो आप खुद सोचिए कि जो चीज़ें धीरे धीरे अब सामने आ रही हैं समाज की, जब समाज और ज़्यादा साक्षरता की तरफ बढ़ रहा है, लोग साक्षर हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का ज्ञान हो रहा है कि जाति, समाज, भेदभाव, ये सब कुछ नहीं रखा। और हालांकि मेरा जो टॉपिक है वो बिहार के ऊपर ही है, तो बिहार के बारे में तो आई थिंक अगर जो जो वहाँ के हैं तो उनको तो ऑलमोस्ट सब कुछ पता ही है। तो बिहारी होने का गर्व करिए, बिहारी होने पे शर्माइए मत। और अगर शर्म आती है तो अपने एक बार पूर्वजों से पूछ लीजिए कि बिहारी क्या है। मैं भी एक बिहारी हूँ और हालांकि मुझे गर्व है कि मैं बिहार से हूँ। मुझे इस बात का शर्म नहीं है, मुझे अगर बिहारी कहता मुझे शर्म भी नहीं आती। अगर शर्म आती है तो मनोज तिवारी भैया के गाने सुन लीजिए, पवन भैया के गाने सुन लीजिए, जो आजकल मोस्ट ट्रेंडिंग गाने चल रहे हैं, और वो जो कह देते हैं वही होता है अब। तो इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आशा करता हूँ
कि मेरी इस बोली हुई चीज़ का आप लोगों को ज़रूर इम्पैक्ट पड़ेगा। और जय बिहार, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।